यहाँ किस तरह की ड्रेसिंग करती है? आगे भी जाना है हमने घर का मूवी दिखाना है। फैंस हैं उनको बड़ा क्रेज होता है, डांसिंग क्लास होती है, इतने सारे काम, टिकटॉकर, मॉडल, एक्ट्रेस, बहुत स्कैंडल्स लगवाने की लोग कोशिश करते हैं। क्या नाम ना होगा तो कभी आपने नहीं सोचा यार थोड़ी सी बदनामी कमा लूं? कौन है जिसको आप मद्देनजर रखते हैं? दीपिका पादुकोण, मैं उसकी ज्यादा कॉपी करती चूंकि वो स्लिम है। लड़कियां एज अपनी बताती नहीं है, ठीक नहीं बताती। मेरी रिचुअल एज है। मैंने काम बहुत सिलेक्टिव काम किया, वो काम किया जिसका एक मेयार भी हो, एक जिसका एक लेवल भी हो। तो वीगो पे भी बैठती हैं, पटाखा हरकतें करती हैं, वो आपकी हरकतें जो वो वायरल हो जाती उम्र ही क्या, पटाखा हरकतें नहीं करेंगे तो और क्या, दादी उम्र वाली हरकतें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट अफेयर्स के साथ मैं आपका होस्ट उमर नवाज। नाज़रीन, मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, टिकटॉकर हैं, काफ़ी परफॉर्म किया हुआ है, भैया हाँ हमारे साथ मौजूद है। आइए आज इनसे गुफ्तगू करते हैं, भैया के बारे में जानते हैं, कैसे करियर का स्टार्ट किया, मॉडलिंग, फिर टिकटॉक, मुख्तलिफ काम किए, इतने सारे काम एक साथ कैसे कर लेते हैं, कहाँ करियर स्टार्ट किया, इतने सारे काम, टिकटॉकर, मॉडल, एक्ट्रेस, वो कहते हैं ना वो ऑल राउंडर होना चाहिए आर्टिस्ट को, तो ऑल राउंडर हो तो बस ये सब तो ज़रूरी है, हर जगह पे नज़र आना चाहिए। एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी क्या है? बड़ी कहते हैं बड़ी रंगीन ज़िंदगी है, बड़ा पैसा, सब कुछ रंगीन तो है, लेकिन लोग आपको अच्छा भी नहीं, अगर आपके फैंस हैं तो वहाँ पे आपके हेटर्स भी तो होते हैं। जहाँ पे आपको इतना प्यार किया जाता है वहाँ पे आपकी बुराई भी की जाती है कि ये अच्छी बंदी नहीं है, ऐसे है, तो वैसे। कभी फेड अप नहीं हुए जब लोगों के कमेंट देखते हैं, सुनते हैं लोगों बारे? पहले जब नया नया इंसान आता है तब थोड़ा होता है कि यार इसने मेरे से कमेंट कर दिया यार, अब तो आदत हो चुकी है, लाइक इतने सालों से आदत हो चुकी है, अब तो किसी चीज़ की वो नहीं है। जब इस फील्ड में एक्टिंग, मॉडलिंग जो है वहाँ पे बड़ी हर्डल्स भी होती हैं, कहा जाता है कि प्रोड्यूसर्स की जानब से कि ये डिमांड है, ये पूरी करो, इसमें कितनी सच्चाई है? ये बात सच है, लेकिन आज तक मुझे इस चीज़ की ऑफ़र नहीं आई, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड वैसे बहुत, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। आपकी फैमिलीज़ में भी मॉडलिंग, एक्टिंग, हाँ, आपकी बड़ी बहन ने भी की है, तो आप जब इस फील्ड में आए, प्रोड्यूसर ने कहा तो होगा कि ये लैबा हाँ की बहन है, कोई हर्डल्स आई थी उसमें? नहीं, कोई भी नहीं। हाँ, ये है कि बहुत स्कैंडल्स लगवाने की लोग कोशिश करते हैं कि पिया का स्कैंडल लग जाए, पिया का ये लग जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ जो काम सफाई से हो वो काम का अपना ही मकाम है। अक्सर अदाकाराएँ जो होती हैं वो स्कैंडल्स खुद बनवाती हैं, खुद स्कैंडल्स की तरफ जाती हैं, को बदनाम करती हैं, वो कहते हैं ना बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो कभी आपने नहीं सोचा यार थोड़ी सी बदनामी कमा लूं? तो कल को आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी तो चाहिए, कल को वो बंदा आपको ये बात ना करे कि अभी आप भी ऐसी थी जैसे दूसरे लोग थे। तो ये ज़रूरी नहीं कि फील्ड गंदी हो, बंदे पे डिपेंड करता है, फील्ड गंदी नहीं होती, इंसान पे डिपेंड करता है। कहते हैं कि कोई भी प्लेट में नहीं आपको खुद देता, अगर आप ऑफर करा रहे तो कोई अगला बंदा तो मना नहीं करेगा। स्टेज पे परफॉर्म किया जब पहली बार? मैंने स्टेज पे भी किया हुआ है, मैंने शूट्स भी किए, और मेरे अभी रिसेंटली ब्रांड्स की तरह भी मैंने काशिश का मैंने ब्राइडल किया, आजकल लड़कियों का बड़ा ट्रेंडिंग पे जा रहा है काशिश, तो उसका भी किया। उसके अलावा काफ़ी बिलबोर्ड्स किए हैं। कौन है जिसको आप मद्देनजर रखते हैं, जिसको टारगेट है कि यार मैंने इस जैसा बनना है? इंडियन आर्टिस्ट वैसे ज़्यादातर पसंद है, दीपिका पादुकोण, मैं उसकी ज़्यादा कॉपी करती चूँकि वो स्लिम है, बंदा वैसी कॉपी कर जैसी वो खुद भी स्लिम है, लॉन्ग सी या टॉल सी, तो मुझे वैसी पसंद है। अब बड़ी स्मार्ट हैं, क्या करते हैं, जिम कितनी करते हैं? जिम नहीं मैं करती, बेसिकली लास्ट टाइम मैं बीमार हो गई थी, मुझे टाइफाइड हो गया था, उसकी वजह से मैं काफ़ी मतलब वो। लड़कियां बहुत कॉन्शियस होती हैं अपने जिस्मामत के हवाले से, वेट लूज़ करने के हवाले से, ताकि कम एज कम नजर आए। एज कितनी है आपकी? अभी मैं 20 की हूँ, 20 साल की। और ये लड़कियां एज अपनी बताती नहीं है, ठीक नहीं बताती। मेरी रिचुअल एज है ये 20 इयर्स। कभी किसी ने मैंने होना जनवरी में 20 का। कहीं से ऑफ़र कोई आई हो? कहीं किस चीज़ की ऑफर? बाज़ दफ़ा प्रोड्यूसर्स की जानब से, बड़े जो सरमायादार हैं उनकी जानब से भी ऑफ़र्स आती हैं कि ये ऑफ़र्स है, उसके बाद आपको चांस मिलेगा, उसके बाद? मुझे आज तक ऐसी ऑफर नहीं आई, क्योंकि मैंने काम बहुत सिलेक्टिव काम किया, वो काम किया जिसका एक मेयार भी हो, एक जिसका एक लेवल भी हो। मैंने वो काम नहीं किया जहाँ पे भाई आपने अपनी बदनामी भी दिखानी है, आपने अपने आप को भी दिखाना है और आपने फेमस होना, लाना तैसे फेम पे। हमें ऐसा फेमस होने की कोई ज़रूरत नहीं। बड़ी खूबसूरत हैं, कहीं से कोई ऑफ़र्स आई कि यार शादी कर लो, फलां कर लो? ऑफर्स आती हैं, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फ़ैन पेज, मेरा टिकटॉक पे माशाल्लाह 4.4 मिलियन है। उसके अलावा मुझे काफ़ी ऑफर्स आते हैं, उसमें नो डाउट।
शादी काफ़ी किससे काफ़ी करेंगे? लोग पागल भी हैं कि हमारे पीछे नसें कटी हुई हैं लोगों ने, वो हम पागल है। किसने काटी? कोई ऐसा पुरस्कार, कोई जो बाद में आप, फ्रेंड्स कोई ऐसा हो कि जिसके बारे में आया हो कि यार नहीं इसको मुझे लिफ्ट करवानी चाहिए थी? नहीं, अभी तक नहीं। किस लाइफ पार्टनर कैसा होगा? लाइफ इतनी बिजी होती है, लाइक इस चीज़ के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है, उससे बात करना, उसको भी टाइम देना। तो इस चीज़ की अगर आप इस चीज़ को रख लोगे फिर आप मॉडलिंग नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ में बहुत डिफरेंस। सोचा तो होगा कि यार ऐसा हो, खूबसूरत हो, इतना कद हाँ, हो, ये है कि गाड़ी, पैसा। हाइटेड हो, बॉडी बिल्डर हो, अच्छा खासा हो, गाड़ी शाड़ी, जो लड़कियों को जो होती है चीज़, मुझे वो चीज़ का है। तो कितनी देर होगी ये इस फील्ड में काम करते मुझे हुए? 12 साल हो गए हैं, बचपन से करती आ रही हूँ, 8 साल की उम्र से। बचपन से करती हैं? किस फिल्म में, फिल्म कौन कौन सी में मैंने परफॉर्म? किया है, उर्दू फिल्म की है एक, मेरा यार, और एक ये रिश्ता, और एक और आ रही है, उसका सरप्राइज अब अभी नहीं बता सकती, वो कराची की मूवी है। इसके अलावा मैंने काफ़ी फैशन शोज़ किए हैं जिसका एक म्यार होता है, वो फैशन शोज़ भी किए हैं, काफ़ी ब्रांड्स के साथ भी किया। अभी रिसेंटली इंशाल्लाह कराची जाना है, वहाँ पे इंशाल्लाह सोच रहे हैं कि ड्रामे की तरफ भी आ जाएं अब। क्या वजह आप अभी ड्रामे की तरफ क्यों नहीं जा रही? ड्रामे में भी बड़ा पैसा। बेसिकली वहाँ जो हमारे लाहौर में है, लाहौर में वो जो प्रोडक्शन हाउस है वो नहीं है जो सारे हैं वो कराची में है, तो ठीक। इस वजह से। कितना पैसा, कितना महीने का कितना कमा लेती? 10 लाख तक हो जाता है ऑलमोस्ट। 10 लाख क्योंकि कमा मैं बीगो लाइव भी करी, लाइव जिस पे बैठती हूँ, होस्टिंग करती हूँ, तो बीगो वहाँ पे भी से- बैठती हैं हाँ आप? जी, अच्छा, से भी बहुत- वहाँ से तो फिर बड़े पैसे बिटोरती हाँ, होंगी पाकिस्तानी। बिटोरती नहीं हूँ, मतलब सेंडिंग होती है, वो बिटोरना में कुछ और। अच्छा, तो बीगो पे तो पेड होती है, जो बातचीत होती है, कितने लोगों के साथ वहाँ पे डेली बात करती हैं? वो आपकी फैन लिस्ट होती है, जैसे आप फेसबुक पे लाइव आते हैं, जैसे अभी हम अगर ऐसे लाइव बैठते हैं तो हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, तो ये उस टाइप का होता है सीन वहाँ पे भी। वहाँ से कितने पैसे कमा लेती हैं? मंथली 3-4 लाख हो जाता है वहाँ से। वहाँ से 3-4 लाख हो जाता है। भैया, क्या FBI को टैक्स कितना देते हैं? अभी तक तो नहीं देती। अभी तक आपने कोई टैक्स नहीं दिया? आप 10 मैं लाख भी कह दूं कि मैंने टैक्स दिया है, मैंने ये किया भी नहीं, इंशाल्लाह अगर ज़्यादा अल्लाह ने बच्चे की ज़ुबान में बिया डोल नाम हो फिर टैक्स तो देना पड़ेगा ही। अच्छा, आप बच्चे बड़े पुरस्कार हैं आपके, टिकटॉक के ऊपर आप बहुत वायरल हैं, क्या वजह है, क्या ऐसा डालती हैं टिकटॉक पे? पटाखा हरकतें। पटाखा हरकतें करती हैं, वो आपकी हरकतें जो वो वायरल हो अपनी जाती? उम्र ही क्या, पटाखा हरकतें नहीं करेंगे तो और क्या, दादी उम्र वाली हरकतें करेंगे। अच्छा, समझते तो आप हैं ही। क्या कहेंगे जो आने वाले मैं इस आने वाले मतलब नस्ल को यही कहूँगी कि देखें, हर चीज़ जो दिखती है वो सोना नहीं होती, ठीक है। पहले उसको आजमाओ, फिर परखो, फिर आगे मतलब देखो कि वो आपके साथ सही है, चाहे वो चीज़ हो, चाहे वो इंसान हो, या वो कुछ भी हो। अच्छा भैया, आपने ये फैशन शो में बड़ा काम किया है, कौन से जो बड़ा ब्रांड है जिसके साथ आपने काम किया, जिसके लिए काम किया, जिसने सब? नादिया हुसैन हमारी काफ़ी फेमस मॉडल हैं, उनके साथ मैंने एज अ शो स्टॉपर काम किया, बल्कि काफ़ी है, मतलब इस पे अभी सबको ऑन स्क्रीन जब आप चलाएंगे, एडिट होंगी, तब वो आपको मैं वीडियोस भी शो कराऊंगी, तो मैंने काफ़ी काम किया। तो ड्रेसिंग किस या हाँ किस तरह की ड्रेसिंग करती है? ऑलराउंडर, लाइक ज़्यादा बॉल्ड नहीं, ठीक है, नहीं मिनी बॉल्ड, उसके अलावा बस जो मतलब मुझे समझ में आती है मैं वो करती हूँ, ताकि अगली बंदे को भी आगे भी जाना है हमने घर को मुँह भी दिखाना है, पाकिस्तान को भी मुँह दिखाना है, और सबसे बड़ी बात है हम पाकिस्तानी हैं, हम आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो सकते कभी भी। लेकिन जो फैंस हैं उनको बड़ा क्रेज़ होता है कि भी यहाँ की लाइफ कैसी है, खाना कैसा खाती है? खाना मुझे बिरयानी पसंद है, ठीक है, उसके अलावा मीठे में मुझे बहुत चीज़ें पसंद है, चॉकलेट्स, खीर, फिरनी, बहुत सारा कुछ, बहुत कुछ। भैया खान का लाइफस्टाइल क्या है, कितने बजे सोती हैं, कितने बजे उठते हैं? मेरा सोना वैसे लेट होता है जिस टाइम पाकिस्तान उठता है, लाहौर उठता है, उस टाइम बिया सोती है। अच्छा भैया तब सोती है? उसके बाद जिम जाना होता है, शेड्यूल जो है मेरा, उसके बाद मैंने डांसिंग क्लास होती है, उसके अलावा मेरी काफ़ी क्लासेस है जो मैंने करनी, इंग्लिश क्लासेस होती हैं, चूँकि मैं बाहर जा रही हूँ यूरोप के लिए, मैंने वो किया हुआ है, वो क्लासेस होती हैं, उसके बाद भी और भी बहुत कुछ, फैमिली को भी टाइम देना। डांस की प्रैक्टिस करते हैं? जी, क्योंकि मैं मूवी कर रही हूँ ना, उसमें आइटम सॉन्ग करना है, उसकी क्लासेस चल रही तो आप डांस का परफॉर्म भी करती हैं, तो कहाँ से जो परफॉर्म करती हैं वो कहाँ से सीखा था? मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद टाफू, उनसे सीखा मैंने। कितनी देर करते? 1 साल हो गया मुझे डांस करते हुए? डांस करते मीन्स कि डांस सिर्फ उस मूवी के लिए, लाइक मुझे डांस में इतना इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ लाइक जस्ट फॉर मूवीज, नथिंग मोर। तो और क्या भी अपने बारे में कुछ बताना पसंद मैं करें? बस यही कहूँगी कि अगर आप इस फील्ड में आए तो कभी भी दिल लगी ना लगाएं,
कभी भी प्यार ना करें, प्यार जो होता है जो दिखता है वो चीज़ नहीं होती। और उसके अलावा वो कहते हैं ना, जो चीज़ दिखती है वो सोना नहीं होती। भैया ऐसे लगता है जैसे आपको कोई दिल टूटा हुआ है। नहीं, मेरा दिल नहीं किसने धोखा दिया इस प्यार में? नहीं, मेरा नहीं टूटता, चूँकि भैया को कोई बातों में ला ही नहीं सकता कभी भी। कोई भी नहीं ला सकता बातों में? नहीं। क्या वजह है, किसी पे दिल नहीं मुझे है? लोग कहते हैं शायद मैं थोड़ी रूडी हूँ, लेकिन अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मेरे काम की वजह से मैं बिजी होती हूँ, मेरे में कोई एटीट्यूड नहीं है। काफ़ी चैनल्स वालों ने भी कहा है, काफ़ी मुझे मीडिया भी कहते हैं कि तुम बहुत रूडली हो, तो ये बहुत है। प्यार भी बहुत करते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, सबके अपना अपना म्यार है। बाय द वे, आपको कैसा लगा मिलकर? जी नाज़रीन, आपने बिया खान की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। अपने मेज़बान उमर नवाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।